मोक्षमार्गस्य नेतारं विहितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महाशास्त्र मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार सूत्र। बीज में पेड़ की कल्पना, पेड़ में फिर संख्यात असंख्यात बीजों की कल्पना, फिर बीज में पेड़ों की कल्पना, असीम असीम एक बीज में देखो उसमें असीम ताकत शक्ति है। मैंने आपको कल भी कहा था ये बीज मंत्र होते हैं जैसे ओम, इनमें असीम ताकत होती है। ओम में, ओम ने इस छोटे से अक्षर ने अपने आप में पंच परमेष्टि परमात्मा ही नहीं संपूर्ण द्वादशांग को समाहित कर रखा है। ठीक उसी प्रकार ये सूत्रबद्ध रचना है। देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा इनका नेचर है, स्वरूप है। हम देखते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग केवल एक सूत्र को लेकर श्लोक वार्तिक लिखा गया है। ओनली एक सूत्र की मीमांसा है उसमें। तत्वार सूत्र पूर्ण 357 सूत्र पर यदि वार्तिक लिखा जाता, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कितना विस्तृत स्वरूप जैन दर्शन में होता। अभी थोड़े दिन पहले एक बात आई थी, विनोबा भावे का जो मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था उसमें एक बात आई। विनोबा जी को एक बहुत शल्य बनी रही कि जिस प्रकार मुस्लिमों का कुरान है, ईसाइयों का बाइबल है, उसी प्रकार जैनी में से कोई एक ग्रंथ हो जाए। इसके पीछे उन्होंने कई मुनि महाराजों को, विद्वानों को अपील की बार बार, बोले कोई एक जेन्युइन ग्रंथ बनाओ जिससे ख्याल में आए। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या स्कूल में भी कभी आज तक एक जेन्युइन ग्रंथ बन पाया है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी सबको लिए हुए हो सकता है एक ग्रंथ। सबकी विषय वस्तु जब न्यारी न्यारी है, एक ग्रंथ कैसे हो सकता है? और जैन शासन इतना विस्तृत है, उसको कैसे लाया जा सकता है एक बुक में? हालांकि एक प्रयास तो हुआ था, समण सुत्तम ऐसे ग्रंथ उस समय में लिखा गया था फिर, और जिनेन्द्र वर्णे ने ये प्रयास किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्रंथ में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि ग्रंथ भी कितना बड़ा होगा, और फिर देखना ही है तो एक सूत्र भी हमारा काफी होता है। कहने की बात मेरी ये है कि तत्वार सूत्र के छोटे छोटे सूत्र है, अपने आप में बहुत गंभीर है। आइए हम पहला सूत्र इसका देखते हैं। आश्रव निरोधः संवरः। ये यथा नाम तथा गुण पूछने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृत अध्याय में किसका निरूपण चलेगा, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, स्पष्ट ही ख्याल में आता है। इसकी विषय वस्तु संवर तत्व होगी। वैसे सूची में हमने पहले अध्याय में देख लिया है, जीव अजीव आश्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, और क्रम से वर्णन करते आए हैं। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का, 5वें अध्याय में अजीव का, 6वें 7वें में आश्रव का, और 9वें में 6वें 7वें में आश्रव का, 8वें में संवर का, 9वें में 8वें में बंध का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर का, 10वें में मोक्ष का, फिर निर्जरा की तो चर्चा। तो देखिए इसी अध्याय का हम तीसरा सूत्र देखते हैं। क्या है तीसरा सूत्र? मेरे सामने तो है नहीं कुछ। तपसा निर्जराच तीसरा सूत्र है ना बराबर। इससे भी एक बात फलित होती है कि 90वें अध्याय में संवर निर्जरा दोनों का स्वरूप आने वाला है, क्योंकि परिभाषित तो दोनों को कर रखा है उन्होंने। ठीक है, ये तो तत्वों की बात हुई हमारे। अभी और थोड़ा सा विचार करते हैं हम कि
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा पहले सूत्र में की थी, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को पहले अध्याय में ही बताया गया था। चारित्र का स्वरूप बताने का अवसर अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है। यद्यपि व्रत आदि की चर्चा की है और 13 प्रकार के चारित्र में व्रत भी समाहित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी 13 प्रकार के चारित्र में समिति भी आती है, गुप्ती भी आती है, उसका वर्णन तो हो नहीं पाया है। और वैसे व्रतों का जरूर वर्णन हुआ होगा, लेकिन और भी कुछ अपेक्षित है। चारित्र का क्या भेद प्रभेद और कुछ हो सकते हैं क्या, तो इसकी भी पूर्ति इस अध्याय में हो जाएगी। तो अपने बोल सकते हैं ये सम्यक चारित्र का प्रकरण है। मैंने कितने कितने बिंदु खोले, कोई बता सकेगा मुझे? क्या क्या बिंदु खोले महत्वपूर्ण, कोई बता सकेगा? मैंने क्या क्या बोला, बोलिए, बैठकर बोलो। हाँ बोलो। आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक सूत्र पे जब एक ग्रंथ बनता, हाँ बराबर, बीज, तो हाँ इसके सारे सूत्र पे ग्रंथ बनता, तो बराबर, हाँ। और दूसरा ये बताया कि जब जैन धर्म को स्कूल में थोड़ा लाना था, तो तब बहुत सारी बात चली। स्कूल में तो नहीं लाना था, वैसे स्कूल में नहीं लाना था उसको, लेकिन एक जेन्युइन कोई ग्रंथ हो। तो फिर कैसे आए इतना विशाल द्वादशांग और फिर एक गाथा कापी है? कौन सी गाथा? अप्रादुर्भाव खलु राग आदि ना बहुत हिंसेती। राग द्वेष का होना हिंसा है, राग आदि का अभाव अहिंसा है, बस। और क्या मूल में अभी प्रकरण संगत क्या बात कर रहा हूं मैं, बोलो। नहीं, 7 तत्वों के हिसाब से संवर और निर्जरा का प्रकरण अब चलेगा। वो जीवा जीवा श्रवण संवर निर्जर मोक्ष तत्वों के सूत्र को आधार बनाकर बोला, और फिर अभी ये बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र को आधार बनाकर ये सम्यक चारित्र का निरूपण चलेगा। ओके, अब देखिए समय सार की शैली तो बहुत ही अद्भुत है, आप जानते होंगे समय सार की शैली। इसमें अधिकारों के नाम किस प्रकार आए हैं? इसमें अधिकारों के नाम जीव अजीव, कर्ता कर्म को थोड़ा गौण करें अपन, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ऐसे इसके अध्याय है पूरे। बहुत पहले बात है मेरी, समय सार में कोई एक प्रकरण खोलना था मुझे संवर अधिकार का, तो मैं बार बार उसको क्या करता, आश्रव बंध, बंद के बाद ही मैं उसको देखता रहा। 2-3 घंटे मेरे खर्चे हो गए। मैंने कहा अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। फिर ख्याल में आया समय सार का क्रम अलग है। समय सार में आश्रव के बाद संवर मिलेगा, क्योंकि ये नाटकीय शैली में ड्रामेटिक रूप में ये रचा गया ग्रंथ है। इसमें युगल युगल के रूप में जिस प्रकार एक नायक और एक खलनायक रंगमंच पर आते हैं, जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध मोक्ष, बिल्कुल विलोम अपोजिट। एक निर्जरा बेचारा एक रह रहा था अलग सा, उसको रहना ही था। जब ऑड फिगर्स है तो युगल में कहां से होगा, तो उसको संवर के साथ ही जोड़ दिया। एक प्रकार से संवर और निर्जरा में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए संवर के साथ उसको वहां जोड़ दिया और संवर के साथ निर्जरा का निरूपण एक ही अध्याय में यहां पर कर दिया। कितने जन बात को समझ रहे हैं? जीव के 4 अध्याय में चर्चा की है, क्योंकि अपना स्वरूप जानना है ना हमको वहां पर, इसलिए। और यहां पर भी हमने समय सार की शैली में अध्ययन करना चाहा है। क्यों? क्योंकि आश्रव होते ही हमने भी संवर लेने का सोचा, 9वां अध्याय, क्योंकि आश्रव निरोधा संवरा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? ये विलोम, ये नायक खलनायक जैसा ये युगल की बात है, इसलिए हमने भी सोचा हम भी आश्रव के बाद तुरंत संवर को ले गए। ठीक है, अब निरोध का अर्थ हम करते हैं। आश्रव का अर्थ वैसे किया था, आपको याद होगा, जो छू कर निकलता है। याद आ रहा है आपको? एडमिशन, कमिंग। मैंने हिंदी का मराठी का अर्थ कहा था पाजरने, वो पसीजना, वो निकलना, आना। आना, आश्रव मतलब आना।
कर्मों का आना वो आश्रव, द्रव्याश्रव, और रागादि का पैदा होना वो भावाश्रव। यह हमने देखा था, आपको याद होगा। अब निरोध और संवर का अर्थ हमको देखना है। व्हाट इज निरोध, हम विचार करें थोड़ा सा। वैसे निरोध का अर्थ लोग विरोध करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विरोध और निरोध में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। विरोध मतलब वस्तु सामने है और फिर उसको बाहर निकालने का प्रयास करना। उदाहरण, जैसे किसी को रोग पैदा हो गया, फिर दवा के माध्यम से वह करता है उसका विरोध। और निरोध वो चीज है, पैदा होने के पहले ही वो उत्पन्न ना होवे इसका प्रिकॉशन रखना। उदाहरण इसके लिए है, रोग पैदा ना हो इसके लिए पहले ही पोषक चीजें खाना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये सब ये निरोध की तरफ संकेत करता है। बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य ने दिया है विरोध निरोध को समझने के लिए। अंधकार और उजाला, बोलिए इनमें क्या है? अंधकार उजाले का क्या करता है? हाँ, बताए कोई भी? निरोध करता है। अंधेरा उजाले को आने नहीं देता और उजाला अंधेरे को आने नहीं देता। और नेवला और सांप एक दूसरों का विरोध करते हैं। दोनों आमने सामने होना, कौन? सांप और नेवला, तभी विरोध घटित होता है। निरोध में दोनों आमने सामने, उजाला भी और अंधकार भी। ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा कभी नहीं देखा आपने। या तो उजाला होगा या तो अंधकार होगा। अब वो छोड़ दो। एग्जाम्पल कौन सा? अरे अभी थोड़ा थोड़ा उजाला आने लग गया है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है, वो छोड़ो। वहां पर भी आपको उजाला ही दिख रहा है। जहां पर उजाला है वहां पर अंधेरा नहीं। समझ रहे आप? विरोध और निरोध को मुझे बताना है। अपन अब बुरा नहीं मानो तो मैं लोक का एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने सुना होगा गर्भ निरोधक, वर्ड सुना है कभी आपने? निरोधक, गर्भ को निरोध करना। दो बातें चलती है लोक में भी। एक तो गर्भ होकर उसका नाश करना, दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। और गर्भ होने के पहले ही प्रॉपर सावधानी रखना, दैट इज कॉल्ड गर्भ निरोधक। अब समझ रहे हैं? अभी निरोधक पैदा ही नहीं होने देना, और एक तो पैदा होने के बाद बैटल करना। तो देखिए, मैं थोड़ा भी लोक की भी पोल खोलता हूं थोड़ी सी। लोक में कहते हैं कि गर्भ गिराना अच्छी बात नहीं है। अबॉर्शन अभी कानूनन अपराध माना गया है, ऑफेंस माना गया है, क्राइम माना गया है। लेकिन हमारे जैन धर्म में विचार करो तो जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं, गर्भ निरोधक कुछ गोलियां लेते हैं कोई लोग। लड़कियां ये चाहती है कि गर्भ ना रहे और स्वच्छंद रूप से विषय भोगना है, तो देखो उसका असर अच्छा नहीं पड़ता। जानते हो, साइंस ने यह बात निश्चित की है अभी कि 2-3 साल के लिए जो कंटिन्यूस गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन करेगा, बाद में उनकी फर्टिलिटी समझते हैं? फर्टिलिटी, बोलिए, बात को पूरा करो, खत्म होती है। जैसे बैरन लैंड होता है ना, वैसे उनमें वो पावर ही खत्म होती है प्रजनन की, रिप्रोडक्टिव पावर उनमें खत्म बिल्कुल। देखो, प्रकृति ने तुमको सजा दे दी। अभी दूसरी बात, कम टू द अदर फ्लो। फिर कोई गोलियां न लेकर उसका असर होता है ये सोचकर कॉपर टी का प्रयोग करते हैं। आपको ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बहुत सुंदर है अपना साइंस। अपने उज्ज्वला बेन शाह नाम सुना है, विदुषी का आपने? उन्होंने इसका पूरा नोट किया है अच्छे से, और ह्यूमन साइकोलॉजी का आधार बनाकर एनसाइक्लोपीडियाज होती है ना इनकी, उसके आधार से रिसर्च थोड़ा किया है, उन्होंने नोट किया है। ये कॉपर टी में क्या होता है, ये भ्रम पलता है आपको। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, आप वो वैज्ञानिक भाषा बोल रहे हैं।
अच्छा, आपको अभ्यास में भी है स्कूल में ये? अच्छा, लेकिन मैं आपको कुछ जैन धर्म की बात करता हूँ, मुझे लौकिक तो बात करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं आपको बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन करता हूँ। ये कितना पाप करते होंगे ये करते समय। देखिए, ये जो कॉपरेटिव है एक्चुअली, वहां पर उन्होंने लिखा है जो मैंने अभी बोला ना, उज्ज्वला बेन शाह ने, ये सब आपको मिलेगा लिखित रूप में यदि मेरे पास कभी कोई आएगा। तो वो कॉपरेटिव ब्लॉक करता है वो स्पर्म्स को यूनाइट करने में। लेकिन एक्चुअली सत्यार्थता ये है कि ये कॉपरेटिव क्या करती है, ये वहां पर ये जीव पैदा तो होते हैं सभी, लेकिन वो कॉपरेटिव के कारण उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता। क्यों? एकदम दर्दनाक मौत मरते हैं, ऐसा वातावरण क्रिएट करता है कॉपर। वैसे आप जानते हो कॉपर एंटीबायोटिक है, कॉपर एंटीबायोटिक है, आप जानते हैं। अरे भले आदमी, इसलिए तो कॉपर के प्रयोग करने का बोलते हैं वैज्ञानिक। कॉपर में पानी पियो, रात में भिगो, वो पानी भरकर रखो कॉपर में, कॉपर के बर्तनों में रसोई बनाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। नहीं सुना आप लोगों ने? अरे तुम लोग कुछ नहीं समझते। हाँ, तो कॉपर वैसे एंटीबायोटिक है। तो कॉपर के सानिध्य में वो जीव सर्वाइव नहीं हो पाते, मरते हैं। कहना क्या है मुझे कोई बताएगा? वो भी एक्चुअली गर्भ निरोधक कहा हुआ, वो गर्भ विरोधक ही हुआ ना। तुम्हारी दृष्टि में गर्भ निरोधक भले ही होगा, वहां पर उतने जीवों की हत्या तो फिर भी हो रही है। मिलियंस जीव पैदा होते हैं और एक हाथ सर्वाइव, वो कॉपरेटिव में उसकी भी संभावना खत्म हो गई। तो इतने जीवों का घात होता ही है। मैं इतना सारा क्यों अर्थ बता रहा हूं? विरोध और निरोध को मुझे बताना है। आप और गवर्नमेंट की और थोड़ी सी बात कहता हूं मैं। जब हम रास्ते पर निकलते हैं, एक साइन बोर्ड आपने अक्सर पढ़ा होगा, बोलिए, गतिरोधक। सुना है आपने? कि जो अभी गतिरोधक कहते हैं, वहां पर ना विरोध ना निरोध, वहां पर दोनों संभव है। कैसे दोनों संभव है? वहां पर ऑलरेडी कोई गति में हो तो वो भी थोड़ा धीमा बन जाएगा, गति पैदा ही नहीं होने देगा। नहीं, विरोध भी के रूप में ले सकते हैं हम उसको। विरोध कर दिया ना उसने, आई हुई गति को, पहले ऑलरेडी आई हुई गति को रोक दिया। और निरोध भी ऐसे ले सकते हैं, कोई गति उठाएगा भी नहीं, अभी सोचेगा थोड़ा निकलने दो इसको। समझ में आता है? तो रोधक, ऐसे व्याकरण में आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द के वो लगभग पास पास के शब्द दिखने जैसे होते, उसके कई सारे अर्थ होते। मैंने एक दिन थोड़ा सा बताया था, आपको याद आ रहा है? मिलते जुलते शब्द दिखते हैं, उसके अलग अलग अर्थ बदलते जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी होता है ऐसा, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति, प्रत्यागच्छति। गच्छति जाना, आगच्छति आना, प्रत्यागच्छति लौट के आना, अवगच्छति जानना। अंग्रेजी में भी होते हैं। चलो अभी आइए अपने प्रकरण में। हमने किसका अर्थ किया? निरोध का अर्थ मैंने बताया, आश्रव को पैदा ही नहीं होने देना। यह पल्स पोलियो डोज जैसा है। समझ में आता है आपको? और निरोध को कभी कोई विरोध भी कहे तो अर्थ तो यही समझना, पैदा नहीं होने देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल घाती कर्म कहा जिनागम में, क्या बोलिए? घाती कर्म ऐसा शब्द आया जिनागम में। तो देखिए वहां पर शंकाकार ने शंका खड़ी की। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा घाती कर्म का कुछ, घाती कर्म संबंधी अभी आया क्या प्रकरण? क्या आया वहां पर? तो भले आदमी बोलो धड़ाधड़। घाती कर्म में ऐसा नहीं है कि पहले द्रव्य कर्म था और बाद में उसका घात हो गया, ऐसा ही है ना? सॉरी, ऐसा नहीं है कि पहले वो गुण प्रकट थे और इन कर्मों ने उनका घात किया, इसीलिए ये घाती है। तो जिन कर्मों के होने के निमित्त से वे गुण प्रकट ही नहीं होते, उनको घाती कर्म कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुण पहले प्रकट थे बाद में घात के। घात होने तो कहते प्रकट ही नहीं होने देना, इसको घात बोला। याद आ रहा है प्रकरण आपको? बस वो लॉजिक आपको यहां पर लगाना है। आगे बढ़ू मैं अभी। आश्रव निरोध, निरोध, आश्रव निरोध संवर, संवर की चर्चा करते हैं। व्हाट इज संवर? देखो निरोध का भी अर्थ में बहुत अच्छे से बताओ थोड़ा सा। निरोध विरोध और आ जाओ फिर से।
विरोध, निरोध। विरोध ये विरुद्धता को दिखाता है। ये उपसर्ग कहेंगे ना इसको, वी को, ये ऑपोजिट पने को दिखाता है। तो ये ऑपोजिट ताकतें एक दूसरों के साथ रिएक्ट करती है। और निरोध ऐसा नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं होता, विशेष प्रकार का रोध, निशेष प्रकार से, अर्थात आत्मा के आश्रय से किया गया कर्म का रोकना। समझ में आता है निरोध? तो मैंने ये व्याकरण से भी घटित करके दिखाया। तो सर तुम समझ रहे हो मेरी बात को? आश्रव, निरोध, संवरहा, संवर की चर्चा करते हैं। प्रॉपर डिक्शनरी यदि आप खोलते हैं संवर के लिए, आपको संवर का पर्यायवाची मिलेगा ब्रिज, पुल। पुल समझते हो? व्हाट इज अ ब्रिज? अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स टू शोर्स, बोल सकते हैं अपन ऐसा। एक नदी है, कोई चीज है, उसको कनेक्ट कराता है। व्हाट इज संवर? संवर वो चीज है दैट बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन, बोलिए, उपयोग एंड उपयोगवान, वर्तने वाला ज्ञान दर्शन चारित्र और हमारा शुद्धात्मा, इसमें ब्रिज हो जाता है, ब्रिज, पुल, कनेक्शन हो जाता है। संवर का और एक अर्थ है ढकना। संवर का अर्थ क्या है? बोलिए, संवर का अर्थ? क्यों आज आपकी बैच नहीं लगी क्या? तो फिर 12वीं वाले क्यों नहीं दिख रहे? अच्छा अच्छा, ब्रेक है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। संवर का अर्थ लिया ढकना। कहीं पर आया ऐसा? संवृत्त कहां पर आया? हमने एक सूत्र देखा था, आदिश कहां पर देखा था? अमन कहां देखा था? तुम्हारी आदत अभी नहीं गई है, तुम हिलते रहते हो निरंतर, डुगडुगिए जैसे। रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहीं समृद्ध शब्द पढ़ा है? समर्पित, समृद्ध शब्द पढ़ा है? समृद्ध शब्द पढ़ा है? सक्षम, सक्षम? तुम्हें भी याद नहीं? तुम्हें याद है? तुम्हें भी याद नहीं? तुम्हें याद है? कहां पर? सचित्त शित समृत्ता आ गया। सबसे पहले मुक्ति ने बताया समृत्ता। वहां पर अपने लिया था योनिया 9 प्रकार के, संक्षेप में समृत्त और विवृत्त। याद आ रहा है थोड़ा? ढकी हुई योनिया और खुली योनिया, कुछ याद आ रहा है क्या? समृत्त का अर्थ मैंने वहां पर किया था, समृत्त मतलब ढका हुआ, विवृत्त मतलब खुला हुआ। देखो, आवरण, वृत्त, समझते हैं आप? देखो, मैं आपको थोड़ा एकदम व्याकरण पढ़ो, व्याकरण थोड़ा चलेगा क्या? देखो, वृत्त, इस शब्द की तरफ ध्यान दो। फिर वर्तुल, इस शब्द की तरफ ध्यान दो। वर्तुल समझते हो कोई? राउंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हिंदी में सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। चलो, और सुराग मिल गया अपने को। मराठी में कहते वर्तुल, मराठी में सर्कल को कहते वर्तुल। आप क्या कहते हैं? वृत्त। हम अपन कहते हैं आवृत्ति करो, रिवीजन करो को क्या कहते हैं? आवृत्ति करो, रिपीटेशन करो। सर्कल मतलब वो एंडलेस, आप समझ रहे? आवर्त, भगवान को आवर्त दो, वर्त, वृत्त, गोल गोल घुमाओ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कुछ? वैसे मुझे क्या कहना था? आवरण, वृत्त, आवृत्त, फिर वृत्त खड़ा हो गया आकर, मतलब चौर से उसको ढकना, ये उसका अर्थ होता है प्रॉपर। ठीक है, आच्छादित करना। यहां पर तो संवर का अर्थ अपन कर रहे हैं, किसको ढकना? यहां पर इट एक्ट्स लाइक अ लिड फॉर व्हाट? पहरेदार 2 प्रकार के होते हैं, मैंने कहा था। एक पहरेदार तो वो होते हैं जो
हेल्पफुल होते हैं और एक पहरेदार वो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। कोई समझ रहा है मेरी बात को? पहरेदार हेल्पफुल और हार्मफुल कैसे हो सकता है? हेल्पफुल तो होते हैं आप या हम समझते हैं, कोई आतंकियों को अंदर नहीं आने देते और अंदर का माल बाहर नहीं जाने देते, बाहर का खतरा अंदर नहीं आने देते और अंदर की शान शौकत बाहर नहीं जाने देते। दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस, ये पहरेदार। लेकिन ऐसे भी पहरेदार है दैट आर वेरी हार्मफुल टू अस। हु आर दे? सुनिए अभी सब। तन कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन रखवारे, ये भी रखवाले हैं ये सब। लेकिन ये क्या करते हैं हम, या हम ये करते हैं, ये अपने को अंदर से बाहर नहीं निकलने देते, विरक्त नहीं होने देते, समझते हैं? ये अपने वैराग्य को ही ढक देते हैं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ये जब आप विरक्त होकर जाने को देखेंगे जंगल में, इतना रोएंगे धोएंगे, तमाशा नाटक पंचों को बुला बुलाकर, साहब इन्होंने सबके बीच में अग्नि साक्ष्य में ये बोला था, ऐसा बोला था, और अब हम क्या करें, हम तो उजड़ गए, ब्लैकमेल कर करके रोक देंगे ये आपको। ये बहुत खतरनाक पहरेदार है। वो पहरेदार से ये पहरेदार बहुत खतरनाक। अब वो तो हेल्पफुल ही है। खैर मुझे तो क्या कहना है, मुझे ये कहना है ढक्कन, संबर को ढक्कन बोला जा रहा है यहां पर। ये किसको ढकता है? ये सुनिए, ये आवरण डाल देता है, ये कर्मों को अंदर घुसने नहीं देता। समझ रहे? ऐसा कोई पौद्गलिक दरवाजा नहीं होता वहां पर। ये तो कहने की बात है, आश्रव निरोध संवरा, संवर हो जाता है। ये तो टीकाकारों ने ऐसा अर्थ किया है अपने ग्रंथ में। जिस प्रकार कोई गढ़ में बैठा हो राजा, यदि वो अनेक संकटों से बचना चाहता हो तो वज्र द्वार को लगाने पर कोई संकट जिस प्रकार अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार संवर तत्व को समझाने के लिए उदाहरण दिया है। उसी प्रकार संवर को प्राप्त हुआ जीव नवीन कर्म आश्रय को प्राप्त नहीं होता, जो जिस लायक होए। पकड़ रहे? बहुत अच्छा प्रकरण चलने वाला है। यदि आप कंटिन्यूटी 1-2-3 दिन आएंगे, एक नया प्रकरण आपको मिलेगा सबको। ठीक है? सूत्र हमने देखा अभी, आश्रव निरोध संवरा, सबको पकड़ में आ रहा है? अब देखिए संवर की क्या क्या परिभाषाएं जिनागम में आई है, हम थोड़ा उसको देखना है। 6 ढाला के आधार से ही चलना है। वैसे द्रव्य संवर और भाव संवर क्या, बोलिए। अब इसके 2 सूत्र बन सकते थे, द्रव्याश्रव निरोधा द्रव्य संवरा, भाव आश्रव निरोधा भाव संवरा। अब द्रव्याश्रव क्या चीज है? कर्मों का आना। और भावाश्रव क्या चीज है? रागादि का उत्पन्न होना। रागादि प्रकट ये दुख देन, आश्रव तत्व का स्वरूप बताया। और द्रव्य संवर आश्रव भी कहीं आया 6 ढाला में, तिन्ही विधि आवत रोके। दोनों बातें, संवर की बात, ये एक द्रव्य का पक्ष मैंने बताया, एक भाव का भी पक्ष बताया। संवर में वहां पर क्या लिया? तिन्ही विधि आवत रोके, और वहां पर ढाले दिखाई है दोनों। वो द्रव्य आश्रव की तरफ की बात हो सकती है, वैसे भाव संवर की तरफ से भी डाल सकते, द्रव्य संवर की तरफ नहीं डाल के, जैसा भी हो। और भाव संवर में क्या क्या लिया, कोई बताएगा? बोलिए कोई। 6 ढाला संवर ले ही सुखावलोके। और बोलो 6 ढाला में संवर के बाद आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, एक। दूसरा शम दम तय जो कर्म न आवे, 2। और कोई ज्ञान में आ रही है? ये संवर की 2 परिभाषाएं तो मिल गई आपने को। निज काल पाए विधि झरना, वो तो निर्जरा में चला जाएगा, दैट इज नॉट संवर, वो निर्जरा में जाएगा। जब निर्जरा की चर्चा करेंगे उसको भी उठा लेंगे। ठीक है? आज हमको थोड़ा सा देखना है कि समय सार में, समय सार की टोन और इसकी टोन संवर कहने की, ये क्या टोन में क्या अंतर पड़ता है, इसको भी देखना और भी थोड़ा पढ़ने का भाव देखते हैं। समय सार की क्या टोन है संवर की, देखिए वहां पर संवर अधिकार चलेगा। वो कितने कर्मों का और कैसे आश्रय होता है, गुप्ती करो समिति करो, ये बिल्कुल नहीं बताता। वो तो ये कह रहा है भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है, और पूरे भेद विज्ञान की महिमा वहां पर करी।
समझते हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्ष जो सूत्र में यहां पर आगे आने वाला है, जिनसे संवर होगा, इनकी बिल्कुल चर्चा समय सार में नहीं मिलेगी। ये आगम और अध्यात्म का मैं विशेष कह रहा हूं आपको। क्या बोला? चलो दूसरा सूत्र थोड़ा सा देख ले तो और पकड़ में आएगा। क्या लिखा है दूसरा सूत्र? पढ़िए इसका। स गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रय, ये सूत्र है। विधि बताई कि ऐसा संवर होता है। समय सर आप खोलेंगे पूरे संवर अधिकार में, आपको गुप्ती समिति के दर्शन होंगे ही नहीं, और होंगे तो इतनी खराब दशा में होंगे। संवर समिति पालो तो भले ही पालो, गुप्तिया पालो तो भले ही पालो, लेकिन जो जीव आज भेद विज्ञान से रहित है, वे आज भी ते अद्यापि पापा, ते आज भी महापाप है, महाआश्रव का बंद करते हैं। इस भाषा में मिलेगा। ये आगम और अध्यात्म का थोड़ा अर्थ फर्क समझिए आप, समझते हैं। और समय सार में क्या टोन मिलती है फिर? पूरे संवराधिकार का उत्थान निकाली के संवराधिकार का प्रारंभ, एंट्री, कि अब हम भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। पहली लाइन है उसकी। यह अधिकार किसका है? पूरे भेद विज्ञान का अभिनंदन चलेगा यहां पर। अभिनंदन समारोह होता है ना, शाल देना, श्रीफल देना, नमस्ते करना, माला पहनाना, अभिनंदन, महापुरुष का अभिनंदन होता है। वहां पर पूरे भेद विज्ञान का अभिनंदन किया, और फिर वही पर कलश आए, भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्या भाव ते बद्धा बद्धा एकिल केचन। सुना ये सूत्र कभी आप लोगों ने? भेद विज्ञान से ही जे पूरब शिव गए जाई यारो आगे जाइए सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो वहां से उठाया है। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्या भाव ते बद्धा बद्धा एकिल केचन, 131 कलश आत्मख्याति का। और एक सुनो होगा, भाव एत भेद विज्ञान अच्छिन्न धारया, सुना है? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, सुना है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा 7वां अध्याय? नहीं पढ़ा। भेद विज्ञान कब लो बोलो? जब लो मुक्ति नो होई, ये भी नहीं सुना आपने बनारसी दास जी का। ऐसा लिखा, वहां पर एक कलश आया, भेद विज्ञान कब तक बहाना? बहाते रहो जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो, भेद विज्ञान बहाते रहो। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं? इतना क्यों बोल रहा हूं मैं? ये समय सार का मैं थोड़ा सा आपको एट ग्लांस करा रहा हूं। आपको थोड़ी देर के लिए संवर अधिकार चल रहा है कि भेद विज्ञान अधिकार चल रहा है पता ही नहीं चलेगा। भेद विज्ञान का इतना नाम आया वहां पर, गाता गाता छन छन में संवर का नाम तक नहीं चल रहा है। ओके, वैसे अश्रव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में, आप लोगों ने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा है, उसका थोड़ा आदर देता हूं। हमने पढ़ा 72 गाथा पढ़ी, क्या थीम है उसकी टीका में क्या महत्वपूर्ण बात आई है? 72 गाथा की टीका समय सार बोलिए। आत्मख्याति, जो जो आत्मा आश्रव से निवृत्त हुआ, त्यो त्यो आत्मा विज्ञान घन हुआ। जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ, त्यो त्यो आत्मा आश्रवों से निवृत्त हुआ। याद आ रहा है ना प्रकरण? तो वहां पर प्रश्न उत्तर किए। अब हम पूछते हैं वो आश्रव से निवृत्त है कि प्रवृत्त है? जो ज्ञान हुआ है, वो जो भेद ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान है क्या ज्ञान? पहला प्रश्न किया। जो आश्रव और जीव के बीच का जो भेद विज्ञान किया है, वो ज्ञान क्या ज्ञान? मुक्ति बात को आगे कंटिन्यू करोगी? कैसे डिबेट किया फिर उन्होंने? मुझे 100% पता था आप उत्तर नहीं दोगी इसका। ये दाव पेच वाली बातें, इसके लिए बहुत शार्प अटेंशन वाला उत्तर दे सकता है। वहां पर प्रश्न खड़ा किया कि जो भेद विज्ञान जीव और आश्रव के बीच में हुआ, वो ज्ञान है कि अज्ञान? यदि आप अज्ञान कहोगे तो क्या विशेषता रही? यदि आप ज्ञान कहोगे तो सेकंड क्वेश्चन, फिर आश्रव में जीव प्रवृत्त है कि निवृत्त है? यदि आप प्रवृत्त कहोगे तो भी क्या डिफरेंस? यदि आप निवृत्त कहोगे तो हमारी बात की सिद्धि होगी। भेद विज्ञान से आश्रव का निरोध होता है। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? संवर, आत्महित हेतु, विराग ज्ञान, बस ये है भाव संवर। शमदम ये भी भाव संवर है, लेकिन ये उपचार का संवर है। कितने जन ने बात को पढ़ा है? तो शमदम आत्मा का ही परिणाम,
लेकिन व्यवहार से संवर कहा, परमार्थ से वो पुण्याश्रव का कारण है। शम दम, पकड़ते हैं आप मेरी बात को सब? ये अश्रु निरुद्ध संवरा की हमारी चर्चा चल रही है। एक चार्ट बनेगा अभी, आज एक और कल एक। ये चार्ट जो आज बनेगा वो हमको ये देखना है कि ये भाव संवर गुणस्थान अनुसार किस प्रकार होता है। इसके लिए एक सेपरेट पेज लगेगा, अदरवाइज आप वैसे ही लिखित रूप में लिखो, लेकिन एक सेपरेट, हाँ ये चलेगा ये पेज। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमको। इसके सेक्शंस बनाओ, लगभग आप 3 सेक्शंस बन सकेंगे, जिसमें हमको लिखना है। आप पहले बनाओ मत, आप तो पहले देखो, और पेंसिल से भी अभी मत बनाओ, उसको पेपर फोल्ड करके 3 पार्ट्स बनाओ, ताकि कोई करेक्शन हो तो अपन बाद में देख लेंगे। गुणस्थान अनुसार कर्मों का संवर कैसे होता है वो देखना हमको। सब पकड़ रहे हैं? तो एक कॉलम तो बनेगा बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा, गुणस्थान का। फिर दूसरा कॉलम बनेगा कि कौन कौन से कर्मों का आश्रव रुक जाता है। सॉरी, अपन कौन कौन से, हाँ, किन किन संबंधी आश्रव रुक जाता है, ऐसा लिखो। ये मेरा कुछ उद्देश्य है ऐसा लिखाने के पीछे। और थर्ड कॉलम में टाइटल अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ये बड़ा कॉलम होगा, थर्ड कॉलम नहीं, सेकंड कॉलम बड़ा होगा एकदम, जो आधा पे कम से कम आधी जगह से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, आधे से ज्यादा जगह ये बीच के कॉलम के लिए रखना। और पहला और तीसरा कॉलम छोटे छोटे है, गुणस्थान लिखना है एक में, और एक में कितने कितने बचे ये भाव अपने को लिखते जाना है। तो ये हेडिंग आप डालेंगे, ये हेडिंग क्या डाला है आपने? गुणस्थान अनुसार भावाश्रव का निरोध, अथवा हेडिंग ये बनेगा गुणस्थान अनुसार, बोलिए कोई भी बोलिए, भाव संवर, भाव संवर। ध्यान रखना ये द्रव्य संवर का चार्ट नहीं चलेगा, द्रव्य संवर का चार्ट चलेगा कल। सभी जन तैयार है? चार्ट नहीं बना रहे रजत? कब? अभी बनाओ, ठीक है साहब। अभी देखिए, पहले हमको ये देखना जरूरी है, इसके लिए आश्रव किन किन बातों को लेकर होता है। आश्रव 57 भावों को लेकर होता है। ये चार्ट चालू नहीं करो, अभी चार्ट चालू नहीं करना। अभी 2-3 लाइन भूमिका के रूप में लिखाऊंगा मैं। पहले मैं ये कह रहा हूं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना, संवर देखने के पहले आश्रव किन किन कारणों से होता है। तो आश्रव जिन भावों से होता है उन भावों का निरोध, वही भाव संवर होगा। तो कितने भावों से आश्रव होता है भैया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। वुड यू काउंट एंड टेल मी कि ये 57 कैसे होते हैं? 57 कैसे हो गई है? एक तो आपको ये बताना चाहिए था प्रारंभ में, आश्रव के 5 कारण हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद का संयोग। कितने कारण है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद का संयोग। परंतु हमने, चलो हम काउंटिंग करें थोड़ी सी। मिथ्या दर्शन के कितने भेद? 5। अविरति के भेद 12। प्रमाद के भेद 15। कषाय के भेद 25। योग के भेद 15। अभी टोटल करेंगे आपको 72 टोटल मिलेगी। 57 बोला था हमने तो ऐसा है ना, या तो योग को उड़ाओ या प्रमाद को उड़ाओ। क्यों? योग को इसलिए उड़ाओ क्योंकि योग तो क्या मायने रखता है, समझ में आता है। मात्र योग, ये पहले 4 चले गए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय। तो योग क्या मायने रखता है? अरहंत को भी योग चल रहा है। अथवा एक काम करो, प्रमाद में क्या रखा है? क्यों? प्रमाद है क्या एक्चुअली, उसका करो डिसेक्शन। प्रमाद 15 कौन कौन से जरा गिना ना। देखो,
देखो उसमें 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति है, अच्छा वो तो अविरति में ले ही लिया अपन ने। देखो 4 कषाय है, वो तो कषाय में ले ही लेंगे। तो प्रमाद का कुछ फैक्टर आएगा अविरति में, कुछ फैक्टर जब जाएगा कषाय में, तो अच्छा है ना प्रमाद को ही उड़ा दो। ये शैली जमी, इसलिए कुन स्वामी ने इस शैली का प्रयोग किया। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय योग, 4 कारणों से आश्रय होता है। और फिर स्नेह निद्रा भी है, वो एक्चुअली है क्या? कषाय ही तो है, विकथा है कषाय, वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। प्रमाद का कर दो बाइफर्केशन, समझते हैं? बोलिए। नहीं लीना तो प्रमाद को अलग से क्यों गिनाया, यह प्रश्न है आपका। इसलिए गिनाया प्रमाद को क्योंकि कुछ कषाय जो छठे गुण स्थान तक है उनको अलग से गिनाया। देखिए सुनिए अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। ये 8वें अध्याय में प्रश्न, आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा ना जैसे पिछले साल, देन यू मिस्ड। सबको पूरा मैंने चला है पिछले साल 11वीं 12वीं वालों को, 12वीं वालों को एकदम तटस्थ कर दिया मैंने। वहां पर एक प्रकरण आया 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के समन्वय का प्रकरण चल रहा है। वहां पर 4 अनुयोगों का, वहां पर टोडरमल जी बोले, जहां पर जो अपेक्षा हो समझना, जैसे बोले प्रमाद को कहा, फिर कषाय को भी अलग कहा आश्रय के कारणों में। वहां पर एक्चुअली प्रमाद में तो कषाय ले ही ली ना आपने, फिर कषाय को अलग क्यों गिनाते हो? कितने जन ने बात को पकड़ा? मुक्ति बात को समझ रही हो? क्या बोला? बोलो। प्रमाद के 15 भेद बोलो। 4 विकथाएं, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति, कितने हो गए? 9। 4 कषाय 13, स्नेह निद्रा 15, 4 कषाय प्रमाद में आ गए। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। अब प्रमाद में जब कषाय आ गए, कषाय अलग से क्यों बोलते हैं? कितने जन पकड़ रहे अभी भी बात को, समझ रहे? मिथ्या, अविरति और कषाय परमाद सहित उपयोगा। तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही। टोडरमल जी कहते देखो, छठे गुणस्थान तक की जितनी कषाय है उनको प्रमाद संज्ञा दे देते हैं, और 7वें के बाद जितनी कषाय है उनको कषाय संज्ञा दे देंगे, प्रमाद नहीं देंगे। ऐसे कषाय के 2 स्तर डाल के बोले तो प्रमाद में जो कषाय आती है वो छठे गुणस्थान तक की कषाय लेना, 7वें के आगे की कषाय सीधी कषाय के अंतर्गत वर्गीकृत है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? मनन अच्छे से पकड़ रहे बात को? बहुत अच्छा विषय चलेगा आज और कल ये चार्ट में। आज का तो समय ही हो रहा है, कल भी बोर्ड बनाऊंगा, 2-3 दिन भी चल सकता है सोमवार को लेकर। यू विल एंजॉय। अभी हम प्रारंभ करते हैं। अभी तो क्या बात फलित हुई? मिथ्या दर्शन 5, मिथ्या दर्शन संबंधी 5 भाव, अविरति संबंधी 12 भाव। 12 भाव कौन से? मिथ्या दर्शन 5 कौन से? एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। 5 मिथ्यात्व है। वो लाइन बोलो जरा, कोई बोलो ना फिर तुम। विपरीत, एकांत, मेरे को आता नहीं, तुम थोड़ा हेल्प किया करो मेरे को। मैंने कभी पुस्तक लेके पढ़ा नहीं है समकिती है, वो तो जितना सुना है थोड़ा उतना ही बोलता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा अध्ययन में मेरा समय गया है। और आप लोग ये जानते हो, आपको तुरंत बताना चाहिए। अब देखते हैं, मुझे सूत्र नंबर भी ऐसे थोड़े ना मैं समझता हूँ, मैं जरूर बताऊंगा कहाँ पर क्या आएगा। मैं बताऊंगा 8वां अध्याय खोलो और यहाँ ये मिलेगा ये प्रकरण में। सूत्र नंबर भी मैं नहीं बता सकता, और अर्थ मुझे कुछ भी पूछो अर्थ में फटाफट बताऊंगा उसका। देखिए मैं कहाँ पर आया, मैं मिथ्या दर्शन 5 बताए। पण मिथ्यात्व अभी ये बोल रहा था, ये मंगतराय के 12 भावना बोल रहा था। पण मिथ्यात्व, अब 5 मिथ्यात्व हुए। अविरति 12, 6 इंद्रिय संबंधी और 6 प्राणी संबंधी। अविरति इज नथिंग बट अ संयम। गेटिंग? तो देखिए 6 इंद्रियों में प्रवृत्ति और 6 अविरति, और 6 काय जीवों की हिंसा, वो 6 प्रकार की अविरति। कितने जन बात को पकड़ रहे? 12 अविरति के भाव ये हो गए। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद। टेबल अभी चालू करना है आपको, अपने को। मुक्ति नोट करो धड़ाधड़। आपके आज देखा जाए ना पोल पट्टी, कितने पेज, कितना लाइन हुआ आपका नोट्स हुआ है?
ठीक है, फिर मुझे लगा उतना ही है क्या, 4-5 लाइन से। कहां पर आए? मिथ्या दर्शन निवृत्ति, प्रमाद। प्रमाद को तो अपने डिलीट कर दिया, डिलीट कहकर गर्भित कर लिया अन्यों में, डिलीट विलीट नहीं। कषाय 25 कषाय आप सब जानते ही है। 4 कषाय चौकड़िया है 16, 4 चौकड़िया 16, 9 कषाय, कितने? 16 9 25 हो गए। ओके, और कहा है योग। योग 15 कल रात में हमने देखे थे, 4 मन संबंधी, 4 वचन संबंधी और 7 काय संबंधी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी ये 57 आश्रव का निरोध गुणस्थान अनुसार कैसा होता है, अब हम चार्ट चालू करते हैं। कॉलम पहला गुणस्थान, तो आप लिखेंगे पहला गुणस्थान। सेकंड कॉलम बनेगा कि कितने भावों का निरोध होता है, अर्थात भाव संवर का प्रकरण है ये, भाव संवर चलेगा नहीं। कौन कौन से और कितने, उसकी फिगर अपने को थर्ड कॉलम में लिखनी है बस। तो अपन देखें पहले गुणस्थान में एक बात और समझना आप लोग। पहले गुणस्थान में मतलब पहले गुणस्थान के अंत में, ऐसा अर्थ करते जाना, क्योंकि अब वैसे चाहे तो लिख लो ऊपर ही, इस गुणस्थान के अंत में, ऐसा कुछ प्रयोजन है मेरा लिखने का, क्योंकि बाद में कल मैं बंद विच्युत्ति पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, तो वहां पर आपको हेल्पफुल होगी पूरी चर्चा। ये बोरिंग हो रहा है थोड़ा आदिश? बिल्कुल बोर मत हो, सब बताऊंगा मैं तुमको और सब समझ में आएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट चाहिए, तुम हफ्ते में एक बार आते हो, मैं तुमको कैसे नाराज कर सकता हूँ? नाराज नहीं होना, ठीक है? तुमको मैं खुशी करूंगा भाई। चलो, ये आता है, कभी कभी आता है। ईद का चांद क्या कहते हैं उसको? घबराओ मत, मैं तुमको मुसलमान वगैरह नहीं बना रहा हूं। हमको ईद और चांद कह के मुसलमान दिखने लगता है। ईद का चांद का क्या मालूम रहस्य आपको? देखो ऐसे मैं बता रहा हूं अभी सबको, ये भी बातें आपको नहीं पता है जो मैं बताने वाला हूं। आप क्या समझते, धर्म की नई बातें बताते, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है, ये ईद कब होने वाली है ना, ये मुसलमान भी नहीं जानते। ये तो जिस दिन ईद होने वाली है उस दिन डिक्लेयर करते हैं वे टीवी पर कि आज ईद है, आज ईद है। क्यों? वो नक्षत्र को देखकर नक्की होता है, इसका नक्षत्र नक्की नहीं होता। देखो महावीर जयंती पक्की है, तिथि के अनुसार बंधी है, उसका तिथि के अनुसार नहीं है कुछ भी। उसका तो ये है, वो चांद कभी भी दिख सकता है, वो 3-4 दिन का अंदाज चलता है। अभी वो इतना कौन समझता है और कौन करता है, वो तो कैलेंडर में वैसे ही छापते होंगे मोटे मोटे अंदाज पर, लेकिन वो प्रॉपर उसी दिन नहीं, वो तो उसी मोमेंट पे पता चलता है अभी ईद है, अभी ईद है, अब भी चालू डिक्लेयर करते हैं। फिर एकदम रिले होता है। ये तो कैलेंडर में अभी छपने लग गए हैं, 40-50 साल पहले ऐसे भी नहीं होता था। पहले रिले होता था अचानक, यहाँ अभी ईद मनानी है सबको, ये जानकारी रहती थी इस 4-5 दिन में होगा, लेकिन कब होगा वो नक्षत्रों का मिलान वो पक्का पता नहीं होता था। समझ में आता है? इसलिए कहते हैं ईद का चांद, कभी कभी कुछ कह नहीं सकते इनका। आप तो कुछ समझ में आ रहा है? इतना सीरियस होने का क्या मामला है इसमें? तुम हर बार सीरियस रहते हो। चलो ठीक है, अपना समय तो अप हो गए है। एक अपन कॉलम पूरा कर देते हैं तो आपको एक हिंट मिलेगी। पहले गुणस्थान कांत, सेकंड कॉलम में क्या आएगा आप मुझे बताएं। बताओ कोई। कितने भाव का अभाव, ये हम देखेंगे, या कितने भाव रहे ऐसा देखेंगे, कुछ भी। ये 57 जो भेद है, इन 57 में से 5 मिथ्यात्व गए। अब बीच के कॉलम में लिखेंगे 57 में से भी लिखने की आवश्यकता नहीं, 57 तो है ही ऊपर। ये लिखेंगे 5 मिथ्यात्व का अभाव। तो रिजल्टेंट आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे इस प्रकार 50 ये बनाओ ऊपर थर्ड कॉलम पर कि भाव बचे, भाव शेष, तो 50 आप लिखेंगे वहां पर। 50 52 एक मिनट सुनो अभी सुनो, 1 मिनट। वहां पर वे 50 भाव नहीं है, और थोड़ा विचार करो आप।
मिथ्या दर्शन। अविरति में से 12 है, 12 है, 12 है, कुछ अभाव नहीं हुआ। प्रमाद में से कुछ अभाव हुआ, कुछ नहीं अभाव हुआ। कषाय में से कुछ अभाव हुआ, अनंत अनुबंधी 4 गई है। चलो अपन कल देखते हैं इसको, कल देखेंगे कल। ओम नमः।